गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। ले रही हूँ सुबह सुबह की मॉर्निंग ड्रिंक। इट्स जिंजर जीरा पानी, और कुछ नहीं डाला है मैंने, सिर्फ जिंजर डाली है, जीरा डाला है। सो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। चलिए गाइस, चलते हैं। मम्मी गेट लगा लो, आ जाओ। चलो गाइस, ऑफिस चलते हैं, भागते हो मुझे आप। बाय माँ, बाय। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? एक्चुअली भूख लग रही है बहुत तेज, खाना खा रही हूँ, सीधे आपको दोपहर में मिल रही हूँ 12 बजे करीब। लंच में लाई थी मंगोड़ी की सब्जी, अपनी वेट लॉस वाली रोटी, उसी को लंच में कर रही हूँ। साथ में लाई हूँ खीरा। मैं रॉय ले आती हूँ, ऐसे खाओ वॉश करके बस आराम से। मिलती हूँ आपसे थोड़ी। हाय गाइज, वेलकम बैक। तो मैंने अपना बैग पैक कर लिया है और अभी बज रहे हैं 3:10। कल शाम 3:30 तक मैं ऑफिस से निकल जाऊंगी। क्यों निकलूंगी, किस लिए निकल रही हूँ, दीपक जी आएंगे अभी मुझे लेने, आपको मिलवाऊंगी। क्यों निकल रही हूँ, किस लिए निकल रही हूँ, या ब्लॉग में बने रहिए। इतनी जल्दी ऑफिस से क्यों जा रही हूँ, आपको आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। पहले दीपक जी से आ जाते हैं, उनको मिलवाती हूँ, फिर घर पहुँचते हैं। लैपटॉप वगैरह रख लिया है मैंने बैग में, क्योंकि घर जाकर भी मुझे वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं प्रैक्टिस पूरा काम करूँगी। बट जाना क्यों पड़ रहा है इतनी इमरजेंसी में, क्या है क्या नहीं, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। अब बने रहिए पूरे ब्लॉग में, आगे आगे। सो मैं रेडी हूँ, मैं अपने डोर पर आ गई हूँ। लेट्स गो। मुझे कह रहे थे कि पहुँच गए हैं वो। तीन बजे कितनी कड़क धूप हो रही है। चलो आ गए। सो ही इज हेयर। हेलमेट देना राजश्री भैया, हेलमेट देना। ये राहुल वाले कमरे में, राहुल वाले कमरे में, राहुल वाले कमरे में। कितनी कड़ी धूप हो रही है यार। लैपटॉप कहाँ है? लैपटॉप लिया कि 2 घंटे के लिए। अच्छा, काम करना है मुझे। चलो गाइस, चलते हैं। जाना पड़ेगा, तो नहीं पड़ता है मुझे। नहीं। सो गाइस, यहाँ पर मैं और दीपक जी आ गए हैं अभी जूस पीने। इतनी चिलचिलाती गर्मी है ना, इतनी चिलचिलाती कि धूप से चेहरा भी जल रहा है, क्योंकि हम लोग तो अंदर बैठे होते हैं। दीपक जी कह रहे हैं पता चला मैं कैसे करता हूँ, मैं कैसे फील्ड पे जाता हूँ। फिलहाल दीपक जी उस शॉप पर है, वहाँ पे मिठाई लेने के लिए। बने रहो, पता चल जाएगा आपको कि ये सब क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है। कंटिन्यू रहो ब्लॉग में आप। आगे आगे वो मिठाई का डब्बा लेने गए हैं, तो वो वहाँ से आ रहे हैं और हम पीते हैं जूस। बहुत गर्मी है भाई। सो गाइज, यहाँ पर मैंने लिया मैंगो शेक और दीपक जी ने लिया स्ट्रॉबेरी शेक। एक्चुअली मैंगो शेक मैंने इसलिए लिया, घर पे मैंगो शेक मैं बनाती रहती हूँ, बट मैं नहीं पीती हूँ, दीपक जी वगैरह के लिए बनाती रहती हूँ। तो उन्होंने कहा मैं मैंगो शेक पीता रहता हूँ, तुम पियो मैंगो शेक, मैं पीऊँगा स्ट्रॉबेरी का शेक। तो उन्होंने लिया स्ट्रॉबेरी शेक, और यहाँ हम लोगों ने थोड़ा सा समय, क्वालिटी टाइम आप कह सकते हो, साथ में बिताया और अच्छे से जूस वूस पिया, और जूस पी के हम निकल दिए घर के लिए। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। या आप इसमें टांग लोगे? गाइस, आ गई मैं घर। ऐसा लग रहा है से चेहरा जल गया हो, किसने जला दिया हो सच में।
सो यहाँ पर मैंने रख के फिर अपने लिए दवाई थोड़ा रेस्ट करके, क्योंकि इतनी गर्मी में आने से मेरे को लगता है मेरे को थोड़ी सी अनईजी फील होने लगी। अच्छा, मैं मेडिसिन वगैरह का इस आप लोग को दिखाना नहीं चाहती हूँ, पर बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि वेट लॉस जर्नी करती है पर वेट लॉस होता तो है नहीं, ये सिर्फ कंटेंट बना रही है। तो उन लोगों के लिए मैं दिखाना चाह रही हूँ कि भाई मैं कंटेंट नहीं बना रही हूँ, मैं वाकई कोशिश कर रही हूँ, पर ना होने का कारण ये है कि मैं एस्थमेटिक हूँ। मेरी अपनी कुछ दवाइयाँ हैं जो दो तीन टाइम में समय से लेती हूँ। लाइक मेरे कुछ अस्थमा के पम्प्स हैं, नेबुलाइजर है, और इन सब में भी कहीं ना कहीं आपको स्टेरॉइड्स मिलेंगे जो आपको एकदम से रिलीफ देते हैं। दीज आर द पम्प्स, और ये पम्प्स मैं दिन में कम से कम 2 से 3 बार ही लेती हूँ टू गेट रिलीफ। अब पम्प्स मुझे डॉक्टर्स ने दिए हैं, एस्थमेटिक हूँ तो अस्थमा के पम्प्स चलते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाना नहीं चाहती हूँ अपने व्लॉग्स में, बट इसलिए दिखाना पड़ता है कि बहुत लोग ना कई ज़्यादा बेशरम हो जाते हैं कि इतना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं कि इसका तो वेट लॉस नहीं हो रहा। न होने का रीज़न गाइस, भगवान ना करे कि जो मुझे दिक्कत है वो आपको हो भी, भगवान ना करे कि जो परेशानी मैं झेल रही हूँ वो आप लोगों को हो, आप उससे गो थ्रू करो। लेकिन जिस पे बीतती है वही जानता है। एटलीस्ट नाकामयाब होने में भी, इतनी बार फेल होने के साथ साथ मैं कम से कम कोशिश तो करती रहती हूँ कि अपने लिए वेट लॉस जर्नी करती तो रहती हूँ। इसके मतलब ये थोड़ा ना कि मैं कंटेंट, मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो मेरे जैसे होंगे और ये चीज़ फेस कर रहे होंगे। सो हमारे आने की वजह ये थी कि मम्मी जा रही हैं अपने मायके, मायके इन द सेंस कि अपनी सिस्टर के यहाँ, अपनी बहन के यहाँ हफ्ते 10 दिन के लिए। और ये रहा मम्मी का बैग, दीपक जी जा रहे हैं मम्मी को छोड़ने। तो मम्मी यहाँ कर रही हैं, पानी भर रही हैं, प्लास्टिक की बोतल में भर के रख रही हैं। सो मम्मी जा रहे हैं अपने मायके घूमने 10 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए। सो मी एंड माई डॉटर इज अलोन एट होम। एंड दीबू, देख दीबू जल्दी आ। मी एंड माई दिव्या इज अलोन एट होम। पार्टी करेंगे, ये दीबू करी पार्टी करेंगे। कश्मीर दीदी, एंजल दीदी को बुला लेंगे, मेरी नीज जो रहती हैं पास में, मेरी नंद की बेटियां, हम उनको भी देखते हैं, उनको भी बुला लेंगे एंड देन वी हैव फन। यस, अच्छा वैसे पहन रखा है इसे। सो रही होंगी बेटा, आंटी बाद में दे देंगे। चलो मैं दे दूंगी। दिव्या को मम्मी ने दिए पैसे, दिव्या दिखाओ सबको। तो आज तो पार्टी रात को हमारी। ले चलो चलो, बाय कर दो सबको, बाय। मिस करूंगी मैं आपको। चलो भाई भी पुच्ची कर लो, भाई दादी पुच्ची कर लो, दिव्या को भी पुच्ची कर लो। कि मैं आऊंगी दादी, आपको लेने आऊंगी पर। दे दूंगी मम्मी, दे दूंगी। बाय, ध्यान रखना मम्मी, ठीक है, ध्यान से। निकल गए, अब लगते हैं हम ऑफिस के काम पे, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम बोल कर आई थी। तो बेसिकली जो अभी 2-3 घंटे रह गए हैं इसमें हम कर लेते हैं ऑफिस का काम एंड फिर करेंगे दीवू के साथ मस्ती। ठीक है दीवू, टिल देन आप करो अपनी प्रोजेक्ट वर्क, फिर मस्ती करना, ठीक है। सो आई टेल यू कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, आई विल शो यू, फिर आप वैसे वैसे करना। ओके बेबी, चलिए गाइस। मम्मी तो हमेशा से ही जाते हैं, 10 साल हो गए मेरी शादी को, मतलब 10 सालों में देखती हूँ मम्मी हर साल जाते हैं, साल में 2 बार, एक बार मामा के यहाँ, एक बार मौसी के यहाँ, दोनों के घर जाती हैं, साल में 2 बार चली जाते हैं। एक हम ही लोग हैं जो नहीं जा पाते। मैं आज तक, इतने साल हो गए मेरी शादी को, कभी 10 दिन के लिए आज तक शादी की, मतलब पग फेरे में भी जब मैं गई थी तो खाली 3 या 4 दिन के लिए गई थी। तो मुझे आज तक याद है कि मैं आज तक कभी भी अपने मायके 10 दिन के लिए नहीं गई, हार्डली सिर्फ 2 दिन के लिए गई होंगी, वरना जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ शाम को जाती हूँ, सुबह अगले दिन सुबह आ जाती हूँ।
आज शाम को गई, अगले दिन सुबह आ गई, ऐसे आती हूँ, मतलब जाती हूँ मैं। सुबह गई दोपहर को और शाम को। हाँ दीबू कह रही है कभी तो ऐसे करती है कि सुबह जाती है शाम को ही आ जाती है। तो आज तक मतलब ना दीबू कभी रुकी अपने नानू के घर, ना मैं कभी पापा मम्मी के पास रुकी। कहते हैं ना 2 टकिए की नौकरी, इस नौकरी के चक्कर में कभी कहीं रुके ही नहीं। शादी के कुछ टाइम बाद ही मैंने जॉब शुरू कर दी थी, तो फिर जॉब की वजह से कहीं जाना हुआ ही नहीं, कभी ली ही नहीं छुट्टी। और अब पापा हैं, मेरी मम्मी है भी नहीं, भाभी है जो कि मेरी माँ के जैसी ही हैं। दोनों मुझे बहुत प्यार करती हैं। स्पेशली मैं बोलूँ तो छोटी वाली भाभी, उनकी मेरी बॉन्डिंग बहुत बनती है। बड़ी वाली भाभी हैं, वो अपनी जगह है, वो भी बहुत प्यार करती हैं, मान सम्मान करती हैं, घर जाते हैं तो खिलाता पिलाना सब करते हैं। पर जो एक बचपना जो कह लो, एक कंपैटिबिलिटी कह लो, वो मेरी छोटी वाली भाभी से ज़्यादा बनती है, क्योंकि हम दोनों एक पेज पर लाइक करते हैं, रील्स बनाना, ये करना वो करना, वीडियो बनानी एंड घुमक्कड़ घूमना। एंड छोटी वाली भाभी जो है उनका नेचर थोड़ा सा साइलेंट है, थोड़ा चुप है, थोड़ा रिजर्व टाइप का है, तो वो थोड़ा सा मेरी थोड़ा रिजर्व रहते हैं। लेकिन जब आ जाओ तो वो भी उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। बट येस, कंपैटिबिलिटी बोलूँ तो मेरी होता है ना कि 4 भाई बहन अगर घर में है तो एक से आपकी बहुत ज़्यादा बनती होगी, तो वही वाली बात होती है। इसीलिए तो वो तो मुझे आज भी फ़ोन करके कह रहे थे तुम भी आ जाओ कभी, तुम भी आ जाओ, सबकी नंदे जा रही हैं अपने घर, तुम भी आ जाओ रहने। मैंने कहा भाभी देखूंगी, मैं आऊँगी तो आऊँगी, अदरवाइज मेरी खुद की सिस्टर लोग बगल में ही रहती हैं, साथ में रहती हैं, तो उनसे मुलाकात मम्मी की होती रहती है। निकलते बढ़ते हम मिल लेते हैं। दिव्या उन्हीं के पास ट्यूशन जाती है, तो ऐसा कभी हुआ नहीं। छोटी वाली सिस्टर के साथ अभी घूम के आए हैं हम 2-3 दिन के लिए, तो सबका हो जाता है। एक मेरा ही होता है कि मैं नहीं मिल पाती किसी के साथ भी कभी भी। मैं जाऊंगी सुबह जाऊंगी शाम को आ जाऊंगी, सुबह जाऊंगी शाम को आ जाऊंगी, यही होता है। कभी होगा लाइफ में ऐसा मौका हमारा भी कि हम भी जब जॉब नहीं कर रहे होंगे तो मैं भी लगा के आऊंगी 3-4-5 दिन 10 दिन अपने माइक। हाय गाइस, सो वेलकम बैक। इट्स 7:20 राइट नाउ। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी। एक्चुअली आप जब वर्क फ्रॉम होम करते हो ना, तो आपके पास थोड़ा ज्यादा काम आ जाता है वर्क फ्रॉम होम के नाम पर। काम भी कर रही थी एंड दिव्या को थोड़ा सा पैम्पर कर रही थी बिकॉज उसके पापा दादी चले गए हैं, यू ऑल नो दैट। सो अब डायरेक्टली आ गई हूँ किचन में, और मेरी बिटिया के लिए मैं बना रही हूँ मैगी, तो वो भी बना रही हूँ, मैगी भी बना रही हूँ, और साथ के साथ अपना डिनर भी बना रही हूँ। तो कम, व्हाट्स इन माय डिनर, लेट्स शो यू। सो मैंने फ्राई पैन ले लिया है अपना एंड अ स्पून ऑफ देसी घी, देख सकते हो कितू सा स्पून ऑफ देसी घी पेस्ट। इसमें है कुछ प्याज, मेरा पूरा घर देखने वाले हैं। बस आपके लिए भी चढ़ा रही हूँ मैं। समझ गए होंगे कि मैं आज क्या बना रही हूँ अपने लिए। तो हल्की सी हम अपनी प्याज को सौटे कर लेते हैं, इसका जस्ट कच्चापन निकालना है। साथ में ये बेल पेपर्स जो है, अपनी लाल पीली बेल पेपर्स, और साथ में टमाटो। हल्की सी सौटे करते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट, मेरे बेल पेपर्स भी अच्छे से सौटे हो गए हैं। अब इसमें कुछ चीजें डालते हैं, और इधर मैंने दिव्या की मैगी भी डाल दी है। अभी सॉस डालूंगी ना, उनमें ऑटोमेटिक नमक होता है, तो नमक बाद में ही डालेंगे। विनेगर, चिली विनेगर, रेड चिली सॉस,
थोड़ा सा ऐसे ही होने देते हैं। इसी देर में मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने दीबू को बोला, दीबू अच्छा मैं आपके लिए मैगी बना रही हूँ, सब पूरा घर ठीक करो। घर ठीक करो मतलब कि थोड़ी थोड़ी समेटा समेटी करो, घर को थोड़ा सा दिखने लायक बना लो। थोड़ा सा बच्चों को चीजें सिखानी चाहिए, चीजें समेट के रखना, अपनी जगह पे रखना, अपना बेड बनाना। एंड दिव्या आई थिंक मैं समझती हूँ कि 3rd क्लास में इतना समझती है, 8 साल की है तो समझती भी है। एंड आई शो यू कि उसने किस तरीके से पूरे घर को मेंटेन किया है। तो चलिए इसके लिए तो इसको मैगी खिलानी बनती है, तो चलिए दिखाती हूँ। जितना मेरी बच्ची को समझ में आता है, ये देखो इसमें सजाने का इसका तरीका। और अभी ये कर ही रही है, अभी तो भी कर ही रही है। ये देखो हमारा फर्स्ट रूम, ये आपने समेट के रखा बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ये मम्मा के स्टॉल भी तय लगा के रख रहे हो, वेरी गुड। सर मम्मी का ये सोफा भी ठीक करना पड़ेगा ना आपको बेटा, यहाँ से ये सारा सामान कर लो। इतने में आपकी मैगी भी रेडी हो जाएगी, फिर आप बैठ के आराम से मैगी खाना और मम्मा डिनर करेगी, ठीक है। चलिए ठीक है। सूपी सूपी मैगी खानी थी आपको, फिर आप उठा के कैसे लेके आओगे? मैं लेके जा रही हूँ, चलो। सो मैडम की मैगी बिल्कुल रेडी है। मैं ले दूं, मैं रख दूं, आप गरम कर गिरा दो। सो गाइज मैं 1 मिनट में मिलती हूँ आपसे। सो गाइज मेरा डिनर भी बिल्कुल रेडी है बनके। चलो पिज्जा सीजनिंग वगैरह मेरे पास है नहीं, वरना वो डाल देती तो मस्त लगता टेस्ट। चलिए गाइज डिनर करते हैं। तो मेरी जान ये कर रही डिनर, अपनी मैगी और मेरी वेजिटेबल्स एंड सॉटे एंड पनीर। मैंने कल सनशाइन, आप जानते हो उनको, सुमन आहूजा, उनका व्लॉग देखा था, वर्किंग वुमेन वाला, वेट लॉस वाला। तो उन्होंने तो रात को एक रैप भी बोली है और खिचड़ी बोली है, दलिया बोला है। बट मैं रैप नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ ये ले रही हूँ। चलो डिनर करते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है, खाते हैं। ठीक है ठीक है दीपू, चलो तो हम भी डिनर करते हैं और अब आपसे मिलते हो डिनर के बाद। मैं खा रही हूँ पनीर का पराठा और ये मेरे वेट लॉस वाले आटे का है, तभी ये इस तरीके का दिख रहा है। बड़ी मुश्किल से बना पाई हूँ। दीपू को दिया है नॉर्मल आटे का पनीर का पराठा और मैंने एक तो बहुत कम ऑयल लगाया है, बहुत ही कम। दूसरा आटा अपना यूज़ किया तो इसमें बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, जैसे तैसे बनाया और मिर्च का अचार लिया है। तो ये मेरा ब्रंच है 12:30 बजे। मैंने कल शाम को खाया था, उसके बाद मैं सीधे अब खा रही हूँ। आज है संडे, सारी क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, साफ सफाई कर ली है और अभी घर में कोई नहीं है, मैं माँ बेटी के अलावा। तो बस साफ सफाई करके अभी बर्तन धोने रहते हैं, तो मैं नहाई नहीं हूँ कि अगर हाउस हेल्प आ गई ठीक है, नहीं आई तो फिर धो के फिर नहाऊंगी। तब तक भूख बहुत तेज़ लग रही है, दीपू को भी लग रही थी, मुझे भी लग रही थी, तो हमने खाना प्रेफर किया। संडे है, दीपक जी वहीं रुके थे, रात को स्टे किया था वहीं पर, तो वो आप आ रहे हैं, जैसे आएंगे तो आपसे मिलवाते हैं। हाय गाइस, सो आई एम रेडी, नहा धो के बिल्कुल रेडी है और दीपक जी भी आ चुके हैं। फिलहाल दीपू अपने पापा को फादर्स डे पे कुछ सरप्राइज दे रही है। आई डोंट नो क्या कर रही है रूम में, मुझे नहीं पता। अब इसके पापा आ गए हैं, कल शो यू कि वो क्या कर रहे हैं। ओहो मैं फोड़ दूं? अच्छा ठीक है। सो दिस इज हैप्पी फादर्स डे, पीछे लिखा है दिव्या ने, दिस इज हैप्पी फादर्स डे। ये गिफ्ट है। तो क्या गिफ्ट है? ओहो ऐसे बन जाएगा और ऐसे खुल जाएगा। हैप्पी फादर्स डे भाई पापा जी। मेरा बाबू। और मम्मा तो कुछ है ही नहीं। मम्मा आपको मैंने मदर्स डे पे केक खिलाया था। चलो केक तो फादर्स डे पे भी बनता है। थोड़ी देर लेट में दो, आराम करने दो। आप लेटो। देखो आजा। ये मैंने सजाने के लिए रखा था। तो मम्मा से कोई प्यार नहीं? मदर्स डे पे मैंने आपको दिया था ना। चलो गाइस, बदल लो, नाक पे लगे मेरे। सो इट्स संडे इवनिंग एंड दीपक जी हैं हमारे साथ, दिव्या है
मम्मी नहीं है, मम्मी के बिना ना इतना खालीपन हो जाता है सच में घर में ना। कई बार ऐसा लगता है कि या तो खालीपन कह लो दीपक जी, और एक तो संडे भी है। थोड़ा सा लेजी बेसी संडे है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं एक सीरीज देख रही हूँ, क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड द क्लोज डोर करके है। बहुत पहले बीच में देखी थी और उसके बाद इसका बीच में ब्रेक आ गया तो मैं देखना बंद हो गया। फिर दोबारा से आज हमने लगाई, मैंने कहा ये देखने हैं एपिसोड्स यार, वही रह गए तो वो देख रही हूँ। सो दीपक जी टुडे इज फादर्स डे, तो दिव्या कह रही है आज तो आप पार्टी करो हमारी। तो दिव्यू अपने पापा के साथ बाहर मार्केट जा रही है। मैंने कहा घर में कुछ नहीं आएगा बिकॉज मुझे नहीं खाना कुछ भी उल्टा सीधा, तो घर में कुछ लेकर नहीं आना। तो ये लोग बाहर जा रहे हैं, ये लोग बाहर से खा के आएंगे। मैंने कहा मेरे लिए आप पनीर टिक्का समथिंग पनीर का या कुछ ऐसे ही आना, सो दैट की वेट। पापा फोन आ रहा है। मैं देख लूंगी, जाओ तुम लोग, ज्यादा कुछ एक्सपेंसिव मत करना। हाँ बर्तन धोने हैं, जा रही हूँ बर्तन धोने। अब सुबह से आज ना काम वाली आई ना दीपक जी थे, सुबह से झाड़ू पोछा बर्तन घर खाना यही लगा हुआ है भाई साहब। सुबह से करते करते हालत खराब हो गया। अब ये लोग तो गए कुछ खाने पीने, अब मुझे बर्तन वर्तन साफ करके कल सुबह की तैयारी कर लूँ, क्योंकि बर्तन किचन साफ रहेगी ना, क्योंकि कल ऑफिस जाना है। तो किचन विचन साफ करती हूँ अच्छे से धो के, फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ। सो गाइस यहाँ पर बर्तन धोने का मेरा एक ही रूल है, पहले जो कप ग्लास जो ऐसे बर्तन है जिसे कुछ नुकसान पहुंच सकता है उन बर्तनों को मैं पहले धो के निकालूंगी, कप ग्लासेस वगैरह को या फिर नॉन स्टिक पैन को। इतने बर्तन हो गए थे सुबह से इंतज़ार करते करते कि हाँ अब आएगी, बट आई नहीं थी। तो फाइनली मैंने सोचा कि अब बर्तन मैं ही धो के रख देती हूँ एंड किचन क्लीन कर देती हूँ, सो दैट कि मैं रेडी रहूँगी कल सुबह के लिए। अच्छा जब मेरे यहाँ हाउस हेल्प नहीं थी तब भी मैं अपने किचन के काम खुद ही करती थी रात को, पर यही होता है कि जितना काम तुम सर पे ले लो कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, तुम तो करते रहोगे, लेकिन तुम इतना थक जाओगे कि तुम्हें खुद के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने हाउस हेल्प एक बर्तन के लिए लगाई है, एक रसोई समेटने के लिए, जिससे कि मुझे थोड़ी सी रिलैक्स फील करूँ मैं और मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो बस यहाँ पर वही कर रही हूँ, छोटे छोटे जो ऐसे बर्तन हैं जो पहले धुल के साफ हो जाने चाहिए, अलग हो जाने चाहिए, उनको धो के अलग कर रही हूँ। और इसी के साथ साथ बर्तन धोते धोते मैंने बनाई दीपक जी के साथ छोटी सी रील, तो प्लीज़ आप ज़रूर रखें उस रील को देखिएगा। यूट्यूब शॉर्ट्स में भी आ चुकी होगी, वो इस व्लॉग से पहले ही आ गई थी, तो ऑफकोर्स आपने देख लिया होगा। जिन्होंने देखा वो ज़रूर जाके मेरे चैनल पर जाकर शॉर्ट्स के अंदर जाके वो ज़रूर देखें, तो आपको मिल जाएगा। एंड कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। चलिए आप बर्तन धोने के बाद आपसे मिलते हैं। आई एम हैविंग माई डिनर, दिस इज हाफ प्लेट ऑफ पनीर टिक्का एंड प्याज, एंड दीपक जी एंड दिव्या इज हैविंग, क्या खा रहे हो तुम दोनों? चिकन मोमोज एंड चिकन बर्गर दे आर हैविंग, बट स्टिल मेरा सिर्फ यही डिनर है। आप लोग, मैं नॉनवेज नहीं खाती। सो हाउ दैट वी आर सेलिब्रेटिंग, क्या कर रहे हैं हम? फादर्स डे। So this is my dinner only guys, this is my dinner guys, so that's my dinner। बर्तन मैंने धो लिए हैं, बस थोड़ी सी और क्लीनिंग करके फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस सी, लुक एट दिस, ऑल सेट, सरक है सारी किचन अब कंप्लीटली सेट है, सब हो गया। चलिए सुबह की तैयारी हो गई सारी, सुबह क्या बनाना है वो सब डिसाइडेड है। अब की यू बट मेरी बिंदी देखो कहाँ जा रही है, पसीने में बिंदी भी ऊपर नीचे हो रही है। अब ये व्लॉग यहीं ओवर करती हूँ। होप आप लोगों को ये 2 दिन का सैटरडे संडे का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ। गाइस लव यू ऑल, बाय 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 बाय।